श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर जला देना एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका कल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझा गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई
यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग दृष्टि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक रविवार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की रात हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 7 पुश्तों भी आपकी करोड़ों में खेलती है। मतलब कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है, धन संपदा की कमी नहीं होती है, मां लक्ष्मी की कृपा 7 पीढ़ियों को भी मिलती रहे। इतना उत्तम उपाय है। अगर इसे आप पूर्णिमा के दिन कर लें तो तुरंत के तुरंत मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और ऐसा समझ लीजिए, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाता है। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में, आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। अब देखिए, यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा माह माना जाता है, क्योंकि मार्ग शीर्ष यानी अघन का महीना मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। इस माह में यदि आप 2 हरी इलायची और 2 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय कर लेते हैं पूर्णिमा के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि सोया हुआ भाग्य आपका चमक जाता है। भाग्य में लिखे हुए दुख और कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। अगर आपने इस पूर्णिमा पर यानी मार्ग शीर्ष पूर्णिमा पर इस छोटे से उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी जो धन की तिजोरी है यह हमेशा भरती चली जाएगी और कभी भी इसमें मेन धन की कमी नहीं आएगी। तो देखिए, हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और जो पूर्णिमा का दिन होता है यह मां लक्ष्मी को समर्पित होता है,
चंद्रदेव को समर्पित होता है, श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। अब इस दिन अगर आप मां लक्ष्मी से कुछ भी मांगते हैं, ऐसा समझ ली, जो भी आप कह देते हैं, मां लक्ष्मी से वह सब कुछ आपको देती है। और साथ में अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके घर पर बरसती है, क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। लौंग आपने इसमें ले ली, जो कि आपके घर से नजर दोष को दूर करेगी, आपके धन पर कभी संकट नहीं आने देगी। और अगर संकट है, आपके घर में धन का संकट है, धन आ नहीं रहा है, बट नहीं रहा, या कर्जे की समस्याएं हैं, या फिर आपके घर को नजर लग गई, धन को नजर लग गई, उससे दूर करता है। और देखिए, कपूर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में बढ़ा देता है। तो 2 हरी इलायची लेनी है। उपाय को करने के लिए 2 कपूर लेने हैं आपको, और 2 ही लौंग लेनी है। हरी इलायची भी साबुत लेंगे, लौंग भी आपको साबुत लेनी है, और कपूर के 2 टुकड़े लेंगे। तो कपूर तो आप तोड़ कर भी ले सकते हैं, और टिकिया के रूप में आता है, वह भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का बड़ा वाला दीपक यहां पर आपको लेना है। ठीक है ना, मिट्टी का। अगर बड़ा दीपक नहीं है तो कोई बड़ा सा बर्तन आप ले लीजिए। अब सारी चीजें आपको उसके अंदर रख लेनी है। ऊपर से आपको थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। देसी घी डाल दिया। अब सबसे पहले घर के मंदिर में आप बैठ जाएंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में किस समय आपको यह उपाय करना है? शाम के समय में आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना। अब जिन लोगों के पास समय नहीं है वह सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन उपाय अगर शाम में करते हैं तो बहुत उत्तम है। बहुत जल्दी यह उपाय आपको लाभ देगा। तो देखिए, घर के मंदिर में बैठ जाइए। अगर मिट्टी का बड़ा दीपक नहीं है तो किसी बर्तन में आप ये सारी चीजें कर लीजिए, पर वह बर्तन जो ले आप वह मंदिर का होना चाहिए, मतलब आपके घर के मंदिर का, ठीक है ना। पूजा पाठ का बर्तन होना चाहिए। उसके अंदर सारी चीजें रख लेंगे। 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 कपूर रख लेंगे, थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे, और फिर इसे अपने घर के मंदिर में आपको जला देना है। जब यह जलेगा, इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा उसे अपने घर के मंदिर में अच्छे से आपको फैलाना है दोस्तों।